हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालयों में वैकेंसी है टीचर्स की और अदर स्टाफ की भी भर्ती है। और ये जो वैकेंसी आई है एनबीएस न्यू रीजन से भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। 3 राज्यों के जवाहर नवोदय विद्यालयों में ये वैकेंसी है, भर्ती है। अगर आप एनबीएस स्कूल में जीएनबी में जॉब करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। इसमें आपको रिटन टेस्ट नहीं देना है, लिखित परीक्षा नहीं देनी है, अप्लाई करने के लिए फीस भी नहीं पे करना है। और इसमें जो एज लिमिट है काफ़ी अच्छी है, 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो टीचिंग पोस्ट है उसके लिए 50 साल तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और इसमें सभी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि जिस राज्य में वैकेंसी है वहीं के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। बात करें इसमें किस किस पोस्ट पर भर्ती है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो पीजीटी की वैकेंसी है। पीजीटी में जो सब्जेक्ट है हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, आईटी की वैकेंसी है, हिस्ट्री की वैकेंसी है, जियोग्राफी की वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स की वैकेंसी है। टीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है। इसमें जो सब्जेक्ट है हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, उड़िया है, कंप्यूटर साइंस है, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है। टीजीटी थर्ड लैंग्वेज की वैकेंसी है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल की वैकेंसी है। टीजीटी म्यूजिक की वैकेंसी है। टीजीटी आर्ट की वैकेंसी है। लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। वोकेशनल टीचर की वैकेंसी है और स्टाफ नर्स के पद पर भर्ती है। इसमें से जिस भी पोस्ट पर आप जॉब करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें ये वैकेंसी किस रीजन के अंतर्गत है, तो दोस्तों ये वैकेंसी एनबीएस भोपाल रीजन के अंतर्गत है। एनबीएस भोपाल रीजन के अंतर्गत आने वाले राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये वैकेंसी है, भर्ती है। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी की डिग्री होनी चाहिए या एमसीए की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, या एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए, प्लस बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, संबंधित विषय के साथ में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, प्लस सीटेट का पेपर 2 भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए। जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है उसके अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूं। जैसे मान लो आप मैथ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो मैथ सब्जेक्ट है आपके ग्रेजुएशन में 3 साल होना चाहिए। जितने साल की स्नातक की डिग्री है उतने साल मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टेटिस्टिक्स में से 2 सब्जेक्ट और होना चाहिए ग्रेजुएशन में, जिसमें से फिजिक्स कम से कम 1 साल जरूर होना चाहिए। तो इस तरह सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है और उसके अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए। बात करें कि आप टीजीटी सोशल स्टडीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें क्या कंडीशन है, तो इसमें ये कंडीशन है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में से 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा हो, 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए, और इसमें हिस्ट्री या जियोग्राफी में से 1 सब्जेक्ट कम से कम 3 साल जरूर होना चाहिए। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, बीसीए की डिग्री होनी चाहिए, उसमें 50% अंक होना चाहिए, या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस आईटी में, उसमें 50% अंक होना चाहिए, या बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए, प्लस क्या है आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, प्लस सीटेट का पेपर 2 भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए। टीजीटी आर्ट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए ड्राइंग में, या फाइन आर्ट्स में, या ग्राफिक आर्ट्स में आपके पास स्नातक की डिग्री
होनी चाहिए, यहाँ पर इसको देख सकते हैं लिखा हुआ है, प्लस बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए आपके पास बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। पीजीटी म्यूजिक के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में या परफॉर्मिंग आर्ट्स में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, प्लस क्या है आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। यहाँ पर म्यूजिक के लिए बीएड की डिग्री भी मांगी गई है। लाइब्रेरियन के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, या बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, और उसमें 50% अंक होना चाहिए। पीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, उसमें 50% अंक होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, और बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री भी होनी चाहिए, उसमें भी 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, प्लस क्या है आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म के लिए आपके पास डिग्री या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। होटल मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल एंड मार्केट मैनेजमेंट के लिए आपके पास एमकॉम की डिग्री होनी चाहिए, या एमबीए की डिग्री होनी चाहिए, या एमए इकोनॉमिक्स की डिग्री होनी चाहिए, या मास्टर ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल या फाइनेंशियल सर्विसेज की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। स्टाफ नर्स के लिए आपके पास बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए, या रेगुलर कोर्स होना चाहिए बीएससी नर्सिंग का, या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए, और रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स के रूप में या नर्स मिडवाइफ के रूप में, आरएन या आरएम के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत, और कम से कम 2.5 साल का अनुभव भी होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम करने का। तो ये क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी थी। एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है टीचिंग स्टाफ के लिए, टीचिंग पोस्ट के लिए 50 ईयर्स है। जो भूतपूर्व शिक्षक हैं एनबीएस के, उनके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है 65 ईयर्स है, 65 वर्ष है। और जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है उसके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है 35 ईयर्स है, 35 वर्ष तक के कैंडिडेट स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2026 को सभी पोस्ट के लिए एज की गणना की जाएगी। अब बात करते हैं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। दोस्तों इसमें आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गया है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो क्या है, 30 अप्रैल 2026 है। 30 अप्रैल 2026 तक आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है, और इसमें जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा 20 मई 2026 से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। ये टेंटेटिव डेट है, इसमें बदलाव भी हो सकता है, लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग 20 मई 2026 से इंटरव्यू इसमें स्टार्ट हो जाएगा। ये अप्लाई करने का लिंक है, इसी लिंक पर आकर के आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। इस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। जब इस लिंक को आप लोग ओपन कर लेंगे तो आपको थोड़ा नीचे आना है। थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है आई एक्सेप्ट द अंडरटेकिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड टू अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड टू अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा, लॉगिन का ऑप्शन भी आ जाएगा। पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा। बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती है। संविदा पर आपकी नियुक्ति होगी अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है। पीजीटी के लिए 35,750 रुपीज पर मंथ सैलरी दी जाएगी। 35,750 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी पीजीटी के लिए अगर आपकी पोस्टिंग नॉर्मल स्टेशन पर होती है। अगर आपकी पोस्टिंग हार्ड स्टेशन पर होती है तो 42,250 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी।
पीजीटी के लिए 34,125 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी नॉर्मल स्टेशन पर, 40,625 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी हार्ड स्टेशन पर। स्टाफ नर्स के लिए 34,125 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी नॉर्मल स्टेशन पर, वहीं हार्ड स्टेशन पर 40,625 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी स्टाफ नर्स के लिए। तो ये सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं कि अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं, तो आपको इंटरव्यू देने कहाँ पर जाना है, उसके बेसिस पर आप लोग आगे डिसाइड कर सकते हैं कि आप वहाँ इंटरव्यू देने जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश राज्य की भर्ती के लिए आवेदन करते हैं तो आपको इंटरव्यू देने भोपाल जाना पड़ेगा या डिस्ट्रिक्ट सीहोर जाना पड़ेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज इंफॉर्मेशन दी गई है, आप देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट का किस पोस्ट का इंटरव्यू कहां पर होगा। अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य की भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट रायपुर जाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ राज्य की भर्ती के लिए डिस्ट्रिक्ट रायपुर छत्तीसगढ़ में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। वहीं अगर आप उड़ीसा राज्य की भर्ती के लिए आवेदन करते हैं तो जो आपका इंटरव्यू होगा वो डिस्ट्रिक्ट कटक उड़ीसा में होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट भी दिया गया है, पोस्ट भी दी गई है और यहाँ पर जीएनबी का नाम भी दिया गया है। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना और पूरी डिटेल्स देख लेना अप्लाई करने से पहले। तो दोस्तों, एनबीएस भोपाल रीजन के अंतर्गत आने वाले राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में ये वैकेंसी है, भर्ती है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों, अगर इस वैकेंसी के बारे में आपको क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।